गुरुदेव व माँ गायत्री के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन व आप सभी को प्रणाम। हम सभी जानते हैं कि भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं, लेकिन उनमें से कुछ हमारे लिए अनुकूल होती हैं और कुछ हमारे लिए प्रतिकूल होती हैं। मनुष्य के लिए वही शक्तियाँ उपयोगी हैं जो उसकी सुख समृद्धि में और शांति में सहायक होती हैं। जैसे सूर्य अनंत शक्तियों का भंडार है, उसमें से प्राणघातक किरणें भी निकलती हैं, लेकिन साथ में कुछ ऐसी किरणें भी निकलती हैं जैसे एक्सरे, रेडियो रे, जो असाध्य रोगों में भी यूज़ की जाती हैं। संसार में जो कुछ भी है वह सभी हमारे लिए हितकर नहीं होता। अपने लाभ की वस्तुओं को हमें ढूंढना होता है, उन्हें पहचानना होता है और प्रयत्न करके उनको अधिक मात्रा में उपलब्ध करके उपयोग करना होता है। तभी हम ईश्वर के द्वारा दी गई अगणित लाभदायक वस्तुओं से सुख प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की अनेक ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जिन्हें योग शास्त्र, अध्यात्म विद्या के वैज्ञानिक आचार्यों ने अपनी सूक्ष्म दिव्य दृष्टि से देखा और समझा है। ऐसे ही ईश्वर की गुप्त दैवी शक्तियों में गायत्री एक ऐसी अदृश्य ज्ञानमय चेतना है जिसमें सात्विकता, शांति और आनंद का प्रधान अंश है। गायत्री मंत्र को सभी मंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। इससे मिलने वाले भौतिक और आध्यात्मिक लाभ अपार हैं। गायत्री को त्रिपदा कहा जाता है क्योंकि इसमें ह्रींग, श्रींग और क्लींग तीनों शक्तियाँ विद्यमान हैं। ह्रींग यानी बुद्धि, विवेक, श्रींग यानी भोग, ऐश्वर्य, वैभव, पद, प्रतिष्ठा और क्लींग यानी साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने गायत्री को नित्य क्रम बताया है। गायत्री साधना साधारण दृष्टि से सामान्य क्रिया लगती है, लेकिन इसकी शक्तियाँ बड़ी अद्भुत हैं। गायत्री मंत्र केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत लाभकारी है। साइंस भी ये मानती है कि गायत्री मंत्र के जाप से जो ध्वनि तरंगे या साउंड वेव्स निकलती हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। रिसर्च में यहाँ तक पाया कि जब गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है, चाहे वो मानसिक ध्यान ही क्यों ना हो, तो वह चिंता, डिप्रेशन या टेंशन को कम कर देता है। अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर होवर्ड स्टीन गैरिल ने जब दुनिया के मंत्र, भजन और जितने भी मंगलाचरण को अपनी लैब में जब रिसर्च किया, तब उन्होंने गायत्री मंत्र को विश्व के सबसे प्रभावशाली मंत्र में रखा। उन्होंने पाया कि गायत्री मंत्र का जाप करने से 1,10,000 पर सेकंड की साउंड वेव्स निकलती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हैं। और यह भी देखा गया कि गायत्री मंत्र में डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से मिलने से एक प्रकार की विशेष आध्यात्मिक शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं। गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। हम जो भी शब्द बोलते हैं उनका उच्चारण कंठ, तालु, होंठ, दांत आदि मुख के अलग अलग अंगों से होता है। हमारे मुंह के अंदर जिन भागों से ध्वनि निकलती है, उन अंगों के जो नर्व फाइबर्स होते हैं वह शरीर के अलग अलग पार्ट्स में जाकर फैले होते हैं और इस फैलाव में कई ग्रंथियां होती हैं जिन्हें हम ग्लैंड्स भी कहते हैं। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण का दबाव उन ग्रंथियों पर पड़ता है। हमारे शरीर में अनेकों छोटी, बड़ी, दृश्य और अदृश्य ग्रंथियां होती हैं। योगी लोग जानते हैं कि उन कोशों में शक्ति भंडार छिपा होता है। हमारे शरीर में सुषुम्ना नाड़ी से संबंधित षट चक्र इसी से संबंधित है, जिसमें अगणित ग्रंथियां हैं। सुषुम्ना के अंतर्गत रहने वाली 3 नाड़ियों में सबसे अंदर स्थित ब्रह्म नाड़ी में 6 चक्र होते हैं। वे इस प्रकार से होते हैं जैसे माला के धागे में कमल के पुष्प। ये षट चक्र कुंडलिनी की शक्ति के मूल तक पहुंचने के मार्ग में 6 फाटक होते हैं, या यूँ कहिए कि 6 ताले हैं। इन्हीं तालों को खोलकर जीव उन शक्तियों तक पहुंचता है। इन्हीं 6 अवरोधों को आध्यात्मिक भाषा में षट चक्र कहा जाता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। इसका संबंध शरीर में स्थित ऐसी 24 ग्रंथियों से है जो जागृत होने पर शक्तियों को सतेज कर देती है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से
सूक्ष्म शरीर में 24 स्थानों पर वाइब्रेशन होता है, जिसका सीधा प्रभाव शरीर के महत्वपूर्ण तत्वों पर पड़ता है। शब्दों में से जो साउंड निकलती है वह कोई छोटी चीज़ नहीं होती। शब्द को ब्रह्म कहा गया है। गायत्री की शब्दावली ऐसी चुने हुए श्रृंखलाबद्ध शब्दों से बनाई गई है जो क्रम और गुम्फन की विशेषता के कारण अपने ढंग का एक अद्भुत शक्ति प्रभाव उत्पन्न करती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से मुख के जो अंग क्रियाशील होते हैं उन भागों के नर्व फाइबर कुछ विशेष ग्रंथियों को वाइब्रेट करते हैं। हमारे शरीर में ऐसी ही 24 सूक्ष्म ग्रंथियां हैं जो गायत्री के 24 अक्षरों से जुड़ी हुई हैं। तो आइए अब हम गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर के साथ उस ग्रंथि का नाम और उससे मिलने वाली शक्ति के बारे में जान लेते हैं। पहला अक्षर तत्। ग्रंथि का नाम है तापिनी, उसमें भरी हुई शक्ति सफलता। दूसरा अक्षर सा। ग्रंथि का नाम सफलता, उसमें भरी हुई शक्ति पराक्रम। तीसरा अक्षर है वी। ग्रंथि का नाम विश्वा, उसमें भरी हुई शक्ति पालन। चौथा अक्षर तुर। ग्रंथि का नाम तुष्टि, शक्ति कल्याण। पांचवा अक्षर व। ग्रंथि का नाम वरदा, शक्ति योग। छठा अक्षर रे। ग्रंथि का नाम रेवती, शक्ति प्रेम। सातवां अक्षर णी। ग्रंथि का नाम सूक्ष्मा, शक्ति धन। आठवां अक्षर य। ग्रंथि का नाम ज्ञाना, शक्ति तेज। नौवां अक्षर भर। ग्रंथि का नाम भरगा, शक्ति रक्षा। 10वां अक्षर गो। ग्रंथि का नाम गोमती, उसमें भरी हुई शक्ति बुद्धि। 11वां अक्षर दे। ग्रंथि का नाम देविका, शक्ति दमन। 12वां अक्षर व। ग्रंथि का नाम वराही, उसमें भरी हुई शक्ति निष्ठा। 13वां अक्षर सय। ग्रंथि का नाम सिंहनी, शक्ति धारणा। 14वां अक्षर धी। ग्रंथि का नाम ध्यान, उसमें भरी हुई शक्ति प्राण। 15वां अक्षर म। ग्रंथि का नाम मर्यादा, भरी हुई शक्ति संयम प्रदान करना। 16वां ही। ग्रंथि का नाम स्फुटा, शक्ति तप। 17वां अक्षर धी। ग्रंथि का नाम मेधा, शक्ति दूरदर्शिता प्रदान करना। 18वां अक्षर यो। ग्रंथि योग माया, शक्ति जागृति। 19वां अक्षर है यो। ग्रंथि का नाम योगिनी, शक्ति उत्पादन। 20वां अक्षर न। ग्रंथि का नाम धारिणी, शक्ति सरसता प्रदान करना। 21वां अक्षर है प्र। ग्रंथि का नाम प्रभवा, उसमें भरी हुई शक्ति आदर्श प्रदान करना। 22वां अक्षर है चो। ग्रंथि का नाम ऊष्मा, शक्ति साहस प्रदान करना। 23वां अक्षर है द। ग्रंथि का नाम दृश्या, शक्ति विवेक प्रदान करना। और 24वां अक्षर है यात। ग्रंथि का नाम निरंजन, शक्ति सेवा प्रदान करना। ऊपर स्क्रीन पर जो आपको चित्र दिखाया जा रहा है उसमें बताया गया है कि गायत्री के प्रत्येक अक्षर का किस किस स्थान से संबंध है और उन स्थलों पर कौन यौगिक ग्रंथि चक्र है, और इसका परिचय हम आपको दे चुके हैं। इस प्रकार ये 24 सूक्ष्म ग्रंथियां हैं जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग नाम दिए हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण हमारे अंदर ये 24 शक्तियाँ प्रदान करता है जो हमारी आत्मिक और बौद्धिक उन्नति में सहायक होती हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण से ये 24 शक्तियाँ साधक में जागृत हो जाती हैं। यह गुण इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके जागरण के साथ साथ अनेक प्रकार की सफलताएं, सिद्धियां और संपन्नता प्राप्त होने लगती है। गायत्री साधना कोई अंधविश्वास नहीं है,
बल्कि इसके ठोस वैज्ञानिक प्रमाण हैं। इसलिए गायत्री मंत्र को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमें यह मंत्र नियमित रूप से करना चाहिए ताकि हम इससे मिलने वाले लाभ प्राप्त कर सकें। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें व चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद।